अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश के पेपर की बात करने वाले हैं, जो इसके एमसीक्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, लेकिन बच्चे बोल रहे थे सारे अलग अलग अपलोड करें और ये नई वीडियोस अपलोड करें, ये हुआ है तो चलो यार नई भी कर देता हूँ। एक ही बात होती है, कोई ये नहीं कि जो आप लोगों के दूसरे पिछले साल वाली वीडियोज़ हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं, उनको भी देखा करो, वो भी सेम चीज़ ही होती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो एमसीक्यूज़ आते हैं सारे ग्रामर से आएंगे। ऑलरेडी मैं डिटेल में बता चुका हूँ, पेपर पैटर्न सब कुछ आप लोगों को अपलोडेड है। तो इसमें वो कहता है कि नताशा अपीयर्ड एन इनफॉलेबल इन मैथ क्लास बिकॉज शी हैड नेवर गॉटन अ प्रॉब्लम रॉन्ग यूजिंग एक्सप्लेनेशन क्लू। द वर्ड यहाँ पे जो हमारे पास ये जो है द वर्ड इनफॉलेबल इन दिस सेंटेंस मीन इट इज़ नेवर रॉन्ग। इनफॉलेबल का मतलब है जो चीज़ कभी गिरे ना, कभी गलत ना हो। इसके बाद ये हमारे पास एक एनोलॉजी है जिसमें कहता है बेल्ट इज़ टू बकल एज शू इज़ टू। कहता है बेल्ट में क्या होता है, बकल होता है, और शू में क्या होते हैं, लेसेस होते हैं। ये एनोलॉजीज इस तरह होती हैं। उसके बाद कहता है सेवरल ईयर अगो टोबाको कंपनी अटेम्प्टेड टू सेल द सिगरेट that made no smoke. Dash people who tested that product didn't like the way it tasted. Choose the suitable transitional device. इसमें हमारे पास क्या, however the people is the correct option. इसके बाद कहता है स्पीकिंग रूडली टू द जजेस वॉज रैश बिहेवियर। अब ये जो रैश बिहेवियर है, इसमें हमारे पास अंडरलाइन का मीनिंग है। तो रैश का मतलब आपके पास फ़नी भी नहीं है, इची भी नहीं है, ये हमारे पास है विद लिटिल थॉट ऑफ और कंसिड्रेशन। वैसे रैश का मतलब होता है, रैश ड्राइविंग भी कहते हैं तेज़ ड्राइविंग को। उसके बाद ये बदतमीज़ी में भी कई जगह इसका मतलब आ जाता है। उसके बाद जोनाथन वाज सो एग्जॉस्टेड ही कुड हैव स्लेप्ट फॉर ईयर। तो ये हमारे पास क्या हाइपरबोल है, इसमें हाइपरबोल यूज़ हुई है सेंटेंस में। तो ये सारी ग्रामर है ऑलरेडी, अगर आप लोगों को नहीं आती तो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हुई भी है, तो नहीं तो मैं इन पे वीडियो बनाता हूँ ग्रामर पे भी। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं इसको इधर देखो, मैं इसके साथ पेन नहीं है साथ में आप लोगों को दिखा रहा। इसके बाद कहता है कि लाहौर सिटी काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव प्रॉमिस दैट ही वुड कंसिडर ऑल द सजेशन फ्रॉम डाउनटाउन रेजिडेंट्स एंड दैट ही वाज विलिंग नॉट टू डिस्कस ओनली हिज प्रपोजल बट आल्सो डिसअप्रूव इट। हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आता है दैट इज़ डिसअप्रूव। अच्छा, इसके बाद कहता है टाइम अगेन द पावर ऑफ मॉब इन शिकागो अपीयर्स टू बी, ये जो एनहेरिटेड बट इट हैज़ ऑलवेज रीजनरेटेड, इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद वो कहता है आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल ए ऑप्शन है, आई हैव बीन ऑन रेदर टू मैनी प्लेन्स एंड ट्रेन, तो ये हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 9 में कहता है कि शी प्लेज अ डैश ऑफ ब्राइटली कलर फ्लावर्स ऑन अ टेबल। तो हमारे पास ये जो बॉकेट है यही है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 10th में कहता है कि टर्किश मैनेजर हैजंट गॉट टू से अबाउट द टर्म्स टेरेबल परफॉर्मेंस। तो एनीथिंग इसमें करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 12th वाले में कहता है कि एडजेक्टिव क्लॉज आपने करनी है, इसका ऑप्शन सी है, माई ब्रदर हु क्लेम्ड। और 13 में माई डैश नीड, तो ये मॉर्टेज इज़ करेक्ट स्पेलिंग है हमारे पास। उसके बाद 14 में कहता है विच ऑफ द सेंटेंसेस कंटेन बेस्ट सिनेमम कंसिड्रेशन में जो हमारे पास लास्ट है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, माई थॉट्स हैव टर्न इनटू केयरफुल थिंकिंग। इसके बाद मैरी बिकम डैश, तो ये है प्रोफिशिएंट एट टाइपिंग हो जाएगा, इट इज़ द करेक्ट जो भी है। इसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। अभी ये ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगा। सॉरी, ये जो सब्जेक्टिव है आप लोगों का, ऑलरेडी मैं इसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आई थिंक सो कुछ 36-37 मिनट की वीडियो होगी। चैप्टर नंबर हमारे पास 2 आ जाता है, और ये सारी बुक्स के एमसीक्यूज़ हैं। यहाँ पे ये मत आप बोलिएगा कि पुरानी बुक नई बुक। ये जो बुक है इसमें हमारे पास जो पीटीबी है, पंजाब टेक्स्ट बुक है, और इसमें केपीके वालों के भी एमसीक्यूज़ हैं। सारे मिक्स ग्रामेटिकल एमसीक्यूज़ सेम होते हैं, इसमें किसी बुक का इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए कोई नीचे ये कमेंट नहीं करेगा। जिस मर्ज़ी की बुक है सारे बच्चे देखें, सारों को सेम एमसीक्यूज़ आएंगे। बिकॉज माई डॉटर बिहेवियर इज़ डैश, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ बी,
और उसके बाद 2 में कहता है स्प्लिंटर इज ब्रोकन ऑफ पीस ऑफ वुड। तो इसमें हमारे पास क्या है, द करेक्ट ऑप्शन इज शॉर्ट ग्लास। इसी तरह हमारे पास 3 में कहते हैं इन जापान द ऑयस्टर सीड इज डैश बीन कल्चर्ड। तो ये है नॉट ओनली, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। इसके बाद हमारे पास कहता है कि सम पीपल आर ऑलवेज बैशिंग। तो इसमें स्पीकिंग और राइटिंग हार्शली अबाउट है करेक्ट हमारे पास रिस्पॉन्स। और अगर हम आगे देखें तो विच काइंड ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड इन सेंटेंस, 5th नंबर में मेटाफोर है योर एंजल। इसके बाद हमारे पास जो अगला एमसीक्यूज है इसमें वो कहता है कि मनी डैश टू पॉलिटिकल कैंपेन। तो ये हमारे पास है कंट्रीब्यूटेड इज़ करेक्ट ऑप्शन। और अगर हम आगे चलें 7 नंबर एमसीक्यूज में तो इसमें वो बोलता है हैवी स्नो इन द पासेस ऑफ ये पायरेन्स हैव बीन सीरियसली। तो इसका हमारे पास हैम्पर्ड इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद वो कहता है आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंसेस फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ बी, 2 मिनट्स अगो चाइल्ड वाज फास्ट स्लीप, फॉल होगा बट नाउ ही इज़ वाइड अवेक। 9th वाले में कहता है कि 9th वाले में कहता है हाउ मैनी डैश आर देयर ऑन बर्थडे केक, चूज ऑन सुटेबल काउंटेबल नाउन। इसमें हमारे पास क्या है जी, कैंडल इज़ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 10th में कहता है कि एज सून एज आई वॉकड इन आई नोटिस डैश वाज मिसिंग, समथिंग वाज मिसिंग। तो ये आपने अपनी थोड़ी कॉमन सेंस और ग्रामेटिकल चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनके आंसर लगाने हैं। इसके बाद 11 नंबर में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पोजेसिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आई एम रेयरली सिक है। तो इसमें जो रेयरली है हमारे पास फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है कभी कभार। उसके बाद चूज़ एंड सेंटेंस विद एडजेक्टिव फ्रेज। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन है, हैव यू एवर सीन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन। तो ये हमारे पास इसमें ऑब्जेक्टिव फ्रेज है। इसके बाद मैनी लाइफ लॉन्ग रूल्स कैन बी लर्नड। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज़ A1। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन द बेस्ट सिनोनिम प्रेवलेंट का जो हमारे पास है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, क्योरली कॉमन इन द वर्ल्ड, सफर सीम क्योरली कॉमन इन द वर्ल्ड, ट्रूली जो भी है। इसके बाद हमारे पास 15 नंबर में कहता है सोल्जर रिसीव मिलिट्री मैंडेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें हमारे पास 6 नंबर आ जाता है मॉडल पेपर 6। तो अगेन अगर हम इसको देखें तो इसमें प्रोजेक्टाइल इंक्लूड दोज आइटम्स दैट आर शॉट फॉरवर्ड सच एज कैनन, शेल्ड, बुलेट और डैश और रॉकेट। यूजिंग द एग्जांपल क्लू द वर्ड प्रोजेक्टाइल्स इन द सेंटेंस। प्रोजेक्टाइल का मतलब जो चीज़ शॉर्ट होती है फॉरवर्ड, जिस तरह रॉकेट होता है उसकी जो मोशन है इट इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि क्लीमेंसी इज़ अ सिनोनिम ऑफ विद फॉरगिवनेस। तो इन दोनों के आप लोगों ने ये लिखने, द फर्स्ट वन इज़ अर्डर और दूसरे का अगर उसमें जाएं तो पैशन है। इसके बाद हमारे पास 3rd में कहता है डैश राइज एट ओपनिंग ऑफ द रशियन स्टॉक मार्केट, एक्सपर्ट्स एस्टिमेट द करंट सिचुएशन एज नॉट फेवरेबल। तो इसमें डिस्पाइट है। उसके बाद 4 में कहता है कि अवर न्यू अलार्म सिस्टम विल वेक अप एंटायर नेबरहुड इफ़ एन एंटरडर गेट्स इन द हाउस। मतलब एंटरडर का मतलब होता है जो बाहर से मुदाखलत करता है। ये हमारे पास का गो वेयर वन इज़ नॉट वांटेड, और जो जहाँ से बिलोंग नहीं करता और वो मुदाखलत करे तो। अच्छा, यहाँ पे 5th में कहता है माइस डांस्ड एंड sang until the midnight। दिस सेंटेंस contain personification है। इसके बाद 6 नंबर में हमारे पास जी वो बोलता है कि I have just the memory of my father to dash now। लव है और कामा इसमें अगली ब्लैंक में आता है शेकन। इसी तरह हमारे पास कहता है कि दो इज लास्टेड ओनली हाफ आवर द पॉन्ड्रियस लेक्चर सीम्ड ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट। इसमें हमारे पास डैश जो ब्लैंक है इसमें इंटरमिनेबल इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपने इससे आइडेंटिफाई करने हैं। इसमें दे टुक अ लॉट ऑफ पिक्चर व्हेन दे विजिटेड सवात। और अगर हम आगे आएँ तो आइडेंटिफाई द टॉप ऑफ हमारे पास टाइप ऑफ नाउन, ये हमारे पास ऐड अ लॉट ऑफ एसेसरीज है तो अनकाउंटेबल नाउन है। और उसके बाद वो कहता है कि ही वॉज सो हेल्पफुल, ही हेल्प नियरली डैश इन द विलेज एवरीबॉडी इन द विलेज।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस पोजेसेस द एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसमें हमारे पास आई समवन लाइक माई जॉब बट आई वॉन्ट टू लुक फॉर अ बेटर जॉब। इसके बाद आगे 12 नंबर में कहता है कि एक एडजेक्टिव फ्रेज वाला ढूंढे, तो द हैंड बैग इज़ वेरी क्लासी एंड एक्सपेंसिव। उसके बाद हमारे पास जो है 13 वाला है, इसमें शी बिलीव्ड इट वाज हर डैश, इट वाज पैरोगेटिव है हमारे पास, इसके करेक्ट स्पेलिंग जो है आई थिंक सो। उसके बाद हमारे पास जो 14 वाला कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन बेस्ट सिनोनिम ऑफ सोलेस, तो इसमें समथिंग बेसिक, ये ऑप्शन सी है, दैट वाज फुल ऑफ कंसोलेशन। इसके बाद 15 में कहता है द गवर्नर इलेक्ट वाज वुंडेड बाय अ ग्रुप फॉनिंग, करेक्ट ऑप्शन है। अगेन हमारे पास जो अगला चैप्टर आता है, इसके अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो इसमें हमारे पास जी द वोटर्स वर सो अपसेट अबाउट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन दैट द स्किर्मिश ब्रोक आउट, तो इसमें हमारे पास क्या है जी, फाइट है। इसके बाद कारपेंटर इज़ टू हैमर एंड टेलर इज़ टू थिम्बल। इसके बाद अब वायलेशन ऑफ लॉ है हमारे पास, इसमें हमारे पास नो मैटर हाउ स्लाइट है। फॉर्चुनेटली द एक्सप्लोजन डाइवर्टेड द एस्टेरॉयड, तो इसमें चेंज द डायरेक्शन ऑफ आ जाएगा। द स्वीट स्मेल ऑफ डबल चॉकलेट कुकीज़ फ्लोज थ्रू द एयर, दिस सेंटेंस कंटेन इमेजिनरी इमेजरी में आपके दिमाग में तस्वीर पैदा हो जाती है पढ़ के। अच्छा, यहाँ पे ट्रेवलर्स डैश रिजर्वेशन वेल इन एडवांस, तो इसमें हमारे पास सैड बेटर गेट है, ऊपर बारिश भी आने वाली है। अब वो मौसम दिखाऊं तो अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अनलेस प्रिवेलिंग एटीट्यूड टुवर्ड जेनेटिकली अल्टर्ड फूड इज चेंज, द बायोटेक इंडस्ट्री विल हैव लिटिल डैश टू परचेज, ये नेगेटिव है और दूसरे का इंसेंटिव है, जल्दी जल्दी देख लो इससे पहले सारा गीला हो जाए। उसके बाद आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इट वाज टाइम फॉर बेड येट इट वाज स्टिल लाइट आउटसाइड। उसके बाद शोएब एंड वसीम्स फ्रेंडशिप वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें हमारे पास फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट, फीलिंग आ जाती है इसमें। उसके बाद हमारे पास वो बोलता है कि वाई यू आर लुकिंग एट मी सो एंग्रीली, आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, खुद ही जहन में एनीथिंग आता है। इसके बाद वजह तो फॉलोइंग सेंटेंस पोजेस एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इसमें है वेयर आर वी गोइंग टुडे। इसके बाद चूज़ द सेंटेंस विद एडजेक्टिव क्लॉज, तो पहली वाली है पर्सन हुज टॉक। इसके बाद हमारे पास द बेबी सॉफ्ट स्किन वाज सेंसिटिव, which of the following sentence contain the best synonym, तो it is the first one out of extreme suffering। अगेन हमारे पास ये अगले वाला आ जाता है, तो इसके अगर हम एमसीक्यूज देखें तो अनलाइक बोथ ऑफ हर सिस्टर who adore children, Alishba doesn't have innate desire। इसके बाद milk is to glass, letter is to envelope, मिल्क ग्लास में चला जाता है और लेटर किस में चला जाता है, एनवेलप में। इसके बाद एम्प्लॉयज़ नीड कॉन्टीन्यूटली टू एक्सपेंड देयर जॉब्स फिल, सो दैट इसमें आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद नीचे वाला है, इसमें कंट्रोवर्सी अंडरलाइन है, तो इसका जो करेक्ट रिस्पॉन्स है स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। इसके बाद आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द यूनिवर्स, दिस कंटेन अ हाइपरबोल। उसके बाद चर्चिल वाज अ कॉर्डियल टू बेरिया, तो इसमें हमारे पास लास्ट शो ऑफ एमेबिलिटी, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद हमें बोलता है कि ओजोन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर डैश लिविंग प्रोटेक्ट्स लिविंग। इसके बाद आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो हमारे पास स्टे इन द रूम अंटिल द फोन रिंग्स। इसके बाद हमारे पास वजह तो वर्ड इज़ मटेरियल नाउन में गोल्ड है हमारे पास। डिक्शनरी वाज ऑन द डेस्क, समबॉडी हैज़ टेकन इट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पोजेस adverb of place, it is the people who live behind our house are very nice। इसके बाद choose the sentence with adverb phrase in it, इसमें हमारे पास in a low voice he narrated the tale of his adventures। इसके बाद 13 में कहता है आफ्टर द टॉर्नेडो, हमारे पास जो डेब्रिस है, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन बेस्ट सिनोनिम, ये जो टेंटलाइज है, इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, गिव द डॉग द बोन्स, डू नॉट टीज हिम। इसके बाद 15 में कहता है कि सच अ डैश वायलेंस फ्लैग्रेंट इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
इसके बाद हमारे पास आगे अगर हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, तो इन इफ़ और मैनेजर वांट टू इंक्रीज द एम्प्लॉय, तो इसमें मोरल हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद पेन इज़ टू पोएट, नीडल इज़ टू टेलर, डैश पिज़्ज़ा, तो कंसिडरिंग डैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। इंसेंटिव अगेन आ गया, रीज़न टू डू समथिंग। बूम द एक्सप्लोजन रैंग थ्रू द एयर, तो ये हमारे पास ओनोमेटोफिया है। इसके बाद हमारे पास डैश प्रोसेस टू स्टडी है, लास्ट वाले का 6 नंबर का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास जो आगे एमसीक्यू आते हैं, इसमें डिस्पाइट हिज इलनेस, ये जो इंजमाम है इसने इंस्ट्रूमेंटल काम किया है। उसके बाद आइडेंटिफाई द कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ऑप्शन नंबर ए, एज सून यू रीच द गेट। इसके बाद 9 में यू हैव सेवरल डैश पेंटिंग्स, ये काउंटेबल नाउन है, तो आई विल सर्च एंड फाइंड यू एनीवेयर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 11 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पोजेस एडवर्ब ऑफ मैनर, द ट्रेन्स मूव क्विकली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 12 चूज द सेंटेंस विद एडजेक्टिव क्लॉज इन इट, इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द कारपेट दैट यू बोट लास्ट ईयर हैव रोटेड। इसके बाद साइंटिस्ट हैड टू डू एन डैश अमाउंट। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन बेस्ट सिनेमम, तो डॉक्टर अमजद एज परफोरेटेड लंग, तो इसमें इसका मतलब है पंक्चर्ड लंग, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास व्हेन आवर स्कूल वर्क गॉट टू मच, पाम हैड अ टेंडेंसी टू डैश विद प्रोक्रेस्टिनेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे आ जाता है जी हमारे पास द हीरो फॉरगॉट अबाउट सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड जम्प्ड इनटू द फायर। उसके बाद बुलेट इज़ टू गन एंड बॉल इज़ टू कैनन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद वाइल ईटिंग स्वीट द ब्रेन, इसमें द ब्रेन इंस्टेंटली रिलीजेज द एंडोर्फिन विच मेक अस फील हैप्पी एंड रिड्यूस पेन, इसमें दैट्स वाई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 4 में फ्रोज़न अंडरलाइन है, तो इसका मतलब है नॉट मूविंग। 5 में बिली बॉब लाइक्स द सेंटेंस कंटेन एलिट्रेशन है इसमें हमारे पास। उसके बाद 6 नंबर में हमारे पास जो इग्नोरिंग एंड इंक्रीजिंग द कोल्डीनेस है, इसमें हमारे पास ओनेमियस करेक्ट ऑप्शन है, ए वाला। द मिगर ruins द कैस्टल वंस कवर्ड 6 एकड़ अराउंड, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है सूटेबल है, दैट इज़ बी ऑप्शन। 8 वाले में हमारे पास इज़ ए ऑप्शन। 9 में हमारे पास हार्ड्स आ जाएगा जो गैज़ल ग्रुप्स में होते हैं। इसके बाद 10 में डोंट ब्लेम योर सेल्फ, नो बॉडी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो हमारे पास 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पोजेस एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसमें सेकंड वाला है माय ब्रदर टोटली लव्स फुटबॉल। चूज द सेंटेंस विद एडजेक्टिव फ्रेज, इसमें हमारे पास वी विजिटेड मैनी विलेजेस विदाउट एनी इनहेबिटेंट्स। इसमें 13 में कहता है माय ब्रदर इज़ डैश टू, इसमें हमारे पास कस्टम का करेक्ट ऑप्शन ए है। उसके बाद 14 वाले में लूम्ड है, तो इसमें डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 15 है, इसमें चूजिंग अ स्मॉल फ्यूल एफिशिएंट कार, तो इसमें हमारे पास जुडिशियस इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारा ये वाला आ जाता है, तो इसमें हमारे पास शी लाफ्ड लाउडली विदाउट इनहिबिटिंग, दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो सेकंड वाला है, इसमें हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन है वाटर और रिजर्वायर। इसमें थर्ड वाला जो है रिप्लेसमेंट वाला, इसमें इन केस वाला करेक्ट ऑप्शन है। 4th में सेल्फलेसनेस का मतलब है केयर्स मोर अबाउट अदर्स देन हर सेल्फ। इसके बाद 5 वाले में कहता है कैन यू गिव मी अ हैंड विद दिस मैस, ये हमारे पास ईडियम है। इसके बाद 6 में कहता है जस्ट एज द पीपल ऑफ मुल्तान आर डूइंग देयर बेस्ट, तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन है, टू स्टॉप है, एरेडिकेट का मतलब स्टॉप। उसके बाद ये जो सलमा होम्ड वाला है, इसमें हमारे पास लास्ट डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। और 8 वाले में आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस, द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, द चिल्ड्रन वॉर देयर डर्टी बूट्स। इसके बाद 9 वाले में आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन दैट इज़ अंडरलाइन इन द सेंटेंस, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो हमारे पास हैप्पीनेस है। इसके बाद 10 में कहता है कैन यू आंसर द फोन समवन इज़ कॉलिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पोजेस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ बी, वो यूजली टेक और बस टू वर्क, यूजली है इसमें। उसके बाद हमारे पास चूज़ द सेंटेंस विद एन एडजेक्टिव क्लॉज, इसमें हम ऑप्शन डी है, हमारे पास सारे के सारे ही करेक्ट हैं। उसके बाद हमारे पास जो है 13 वाले में सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, एम्फेसिस के करेक्ट स्पेलिंग है। इसके बाद माई ग्लूमी है, ग्लूमी में डी ऑप्शन इज़ करेक्ट।
इसके बाद 15 है सूट आर्मर मेड नाइट, इसमें इनवल्नरेबल इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसमें मज़ीद कुछ आप लोगों के लिए बोनस MCQs हैं जिनको आप कर सकते हो। इसमें कंपाउंड सेंटेंस आइडेंटिफाई करने आगे इसके करेक्ट ऑप्शन लगे हुए हैं। ये मैं अभी रीड आउट नहीं कर रहा, ऑलरेडी मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि इसी रोशनी में एक और वीडियो आपके लिए बन जाए, तो इसको आप लोग यहाँ पे ख़ुद ही देख लो। मैं यहाँ से ऊपर से करता हूँ, आप इनको वीडियो यहाँ पे पॉज करके 6 तक देख लो। इसके बाद 6 से आप लोग क्या करो 10 तक इनको देख लो। इसके बाद मैं आगे करता हूँ, 2-3 पेज हैं, तो मैं फजूल में वीडियो भी लंबी नहीं करना चाहता आप लोगों के लिए, ताकि आसानी हो और आप इनको यहाँ से आसानी से देख के कर लो। तो इसी तरह हमारे पास ये ऑप्शन है, इनको भी आपने देख के करना है। इसी तरह हम आगे चले जाते हैं। इनकी मैं, अगर आप लोगों को समझ नहीं आते तो इनकी मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ग्रामर जिन्होंने सही समझ के पढ़ी हुई है उन्हीं को ये समझ आएंगे। अदरवाइज़ रटा तो आप लोग लगा नहीं सकते। आपकी एक क्या प्लस पॉइंट ही है तैयारी, इससे अच्छी होगी, और कुछ भी इसमें नहीं है। इनका मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बना दूँ, लेकिन पहले आपकी बाकी ग्रामर को भी मैंने क्या करना है, कवर करना है। इसके बाद मैं पैसेज वगैरह शेयर करूँगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो, नीचे जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।